किसी के ऊपर देवी देवता की सवारी आते हैं तो उसको दिखाई नहीं देता है कोई भी चीज स्पष्ट रूप से। किसी किसी को थोड़ा बहुत दिखाई देता है, हल्का फुल्का, पूरा साफ सुथरा चेहरा उसको समझ नहीं आता है, और किसी किसी को तो साफे दिखाई नहीं देता है। देवी देवता की सवारी भी खुल के किसी किसी को ऊपर नहीं आते हैं। किसी किसी को ऊपर देवी देवता की सवारी खूब खुल करके आता है और खूब खुल करके बोलता है, लेकिन किसी के बारे में जान नहीं सकता, किसी के बारे में जान नहीं पाता है कि कोई व्यक्ति सामने वाला आया है तो उसको क्या परेशानी है। तो कैसे जानेंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या परेशानियां हैं, किस लिए हमारे पास आए हैं और क्या इनका काम हो पाएगा कि नहीं। कई के ऊपर यह धुन बजाने से उनके ऊपर सवारियां खेलने लगते हैं। कई के ऊपर यह धुन बजाने से उनके ऊपर की जो शक्ति है वह तुरंत खेलने लगता है। कोई अब तक नहीं खेला था जो अभी खेल रहा है। यह धुन बजाने से उनके ऊपर सकारात्मक धुन है यह धुन से उनके ऊपर जो भी शक्ति होता है, देव की, मनुष्य देवा की, देवी की, देवी देवता की, वह उनके ऊपर सवार हो जाती है। तो यह धुन से उनके ऊपर सवारी खेलने लगता है और कई के मन में होता है कि हम खूब खेले, हम खूब नाचे यह धुन बजने से। यदि इस तरह का किसी को मन में होता है तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर या तो किसी ऊपरी बधाई या जादू टोने का चक्कर है या किसी देव या देवी देवता की कृपा है जो उनके ऊपर आना चाहता है। तो इस तरह का समस्या होता है और कई के घर के आसपास से कोई मानर बजाते हुए, कोई भजन गाते हुए जाते हैं तो उनके रोंगे रोंग खड़ा हो जाता है। यह जो रुआं होता है यह सब खड़ा हो जाता है और उसके शरीर पर अचानक ही लगता है कि कुछ आ रहा है। और किसी के पूजा पाठ में जाते हैं वह व्यक्ति तो उनके शरीर पर वह सवारी अचानक से प्रकट होकर के खेलने लगता है कि भगत से ज्यादा बड़का वीर भगत वह भी हाजिर हो गया है। तो इस तरह का यदि किसी के साथ में होता है तो समझ लीजिए कि किसी देव या देवी देवता की कृपा है। यदि इस तरह का कोई भी किसी के ऊपर हो जाता है तो ऐसे में स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है कि देवी या देवी देवता की ही कृपा है। हो सकता है किसी ने कोई शक्ति उनके ऊपर चढ़ा दिया हो, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। तो जरूरी क्या है? तो जरूरी यही है कि जब तक वह व्यक्ति किसी से दिखाएगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक जो है उनको सही बात क्या है पता नहीं चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? तो किसी जानकार व्यक्ति से, ऐसा नहीं कि जिसके पास दृष्टि नहीं है, जिसके पास सुनने और समझने की शक्ति नहीं है, किसी को देवी देवता से बात करने की कैपेसिटी नहीं है, उसने साधना नहीं किया है, उसने जब तप नहीं किया है, केवल वह अपने ऊपर सवारी बुलाता है और लोगों को कल्याण करता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाने से बचे। ऐसे व्यक्ति के पास जाने से आपकी भला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि कर भी दिया तो कुछ दिन के लिए, पूरी विस्तार से बातें समझा नहीं सकता है। वो इसलिए कि उनको खुद नहीं आता कि आपके परेशानी कहाँ से है और आपको भलाई कर दिया है, क्योंकि उनके पास जो है कृपा है देवी देवता की, उसके वजह से भला हो गया है। जरूरी यह नहीं है कि आपकी घर की परेशानी सारा जो है वह बता दे। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपके घर की सारे परेशानी को बता दिया है, लेकिन वो जो है जब तप नहीं किया है और कोई शक्ति जो है उनको आ करके कोई शक्ति उन्हें बता रहा है और वह जो है आपको बता दिया। तो जरूरी यह नहीं है कि वह आपका सारा के सारा काम कर देगा। बता देने का मतलब यह नहीं है कि वह आपका सारा काम कर देगा। वो यह इसलिए कि उनको जो बताने वाला शक्ति है
वह पिशाच की हो सकती है, डाकनी की हो सकती है, देवी की हो सकती है, हो सकता है देवी देवता भी होंगे। तो यह कंफर्म नहीं है कि क्या हो सकता है परी हो, जिन हो, खबीस हो, पीर हो, गंबर हो, नबी हो, नट हो, नतिन हो, कोई बुरी शक्ति हो सकता है, काली शक्ति हो सकता है जो उसे साथ दे रहा हो या बता रहा हो, या अच्छी ऊर्जा भी हो सकती है, देवी देवता भी हो सकते हैं, या कोई भगवान का भेजा हुआ कोई शक्ति उनके पास हो सकता है, या खुद वो स्वयं भी हो सकते हैं। तो यह तो समझने का विषय है। आगे की बात करते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को दिखाई न देता हो कि आपके घर में कौन कौन सी शक्ति घूम रहा है, कम से कम इतनी तो आनी चाहिए। यदि इतनी आती है कि आपके घर में कौन कौन सी शक्ति घूम रहा है, डाकनी की, पिशाचनी की, परी की, जिन की, खबीस की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यह व्यक्ति जो है मेरे घर के ये सामान देख रहा है, ये शक्ति देख रहा है, तो कुछ हद तक यह हमारे घर के काम कर सकता है या पूरा काम कर ही देगा। कुछ शक्तियां जो है इशारे में बात करता है। जिस भगत को, जिस तांत्रिक को अभी तक जो है बात किसी भूत प्रेत या देवी देवता से करने की शक्ति नहीं मिली है, तो वह शक्ति को देखता है तो वह व्यक्ति को इशारा दिया जाता है। कोई देवी या देव या पिशाचनी या डाकनी या कोई भी उनके गण है, उनके साथ चलने वाले कुछ भी, देवी हो, देवता हो, या कोई अवतार हो, या महारानी हो, माता रानी हो, दुर्गा माता हो, काली माता हो, या जो भी शक्ति के उनके ऊपर कृपा है, या जो भी शक्ति के उनके ऊपर कृपा है, उनके गण भी उनको आकर के कोई इशारा दे सकता है कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे करो। तब वह व्यक्ति वैसे करेगा, उस व्यक्ति का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उन्हीं व्यक्ति से आप लोगों का काम कराना चाहिए जिसका नजर पट्टी खुली हुई है। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से आप काम कराते हैं जिसके पास मंत्र तो है लेकिन नजर पट्टी नहीं खुला है, ऐसे व्यक्ति से काम कराते हैं। हो सकता है आपका अच्छी शक्ति ही हटा दे और बुरी शक्ति आपके घर में छोड़ दे। हो सकता है बुरी शक्ति को हटा दे और कुछ ऐसा शक्ति भी उनके साथ हटा दे जो आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहा है, दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाते रहा है। और उस शक्ति को हटा देने के बाद हो सकता है उस दिन से आपका परिस्थिति, जो घर में जो इनकम स्रोत है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाए या धीरे धीरे खत्म हो जाए। ऐसा बहुत के साथ में हुआ है और देखा गया है, और कई क्या शिकायत भी आया है कि गुरुजी, हमने जो शक्तियाँ मेरे पास था, हमने हटाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी कह रहा था कि हटा दीजिए, तो मैंने हटा दिया। और हटा देने के बाद मेरे साथ जो शक्तियाँ थी, वह शक्तियाँ हटा देने के बाद उस दिन से मेरे घर में दरिद्रता आ गया है। यह आप लोगों का सवाल रहता है कि हटा दीजिए, और कई भगत जो है आपकी शक्ति चुरा ले जाते हैं। वह शक्ति आपकी शक्ति को चुरा करके अपने पास रख लेता है, अपने साधक के पास, अपने सेवक के साथ में चलाता है। हो सकता है वह शक्ति ज्यादा दिन उसके साथ में न रहे, फिर वह शक्ति आपके पास चला आएगा, और जब वह शक्ति आपके पास फिर से चला आएगा, फिर से आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। जब तक वह शक्ति उसके कैद में है, आपकी स्रोत जो है कम हो जाएगा। इस तरह का काम होता है। और हो सकता है कई प्रकार की शक्तियाँ होती है जो अच्छी होती है और किसी को दिखाई नहीं देता है, और कुछ शक्तियाँ ऐसे हैं जो उसे भी हैंडल कर लेता है। हो सकता है उनमें से कुछ बुरी शक्ति हो, कुछ तबाह करने वाली शक्ति हो, कुछ बर बीमारी करने वाला शक्ति हो सकता है कोई देवी देवता हो जो ओझा भगत के आंखों में पट्टी डाल रहा हो और वह किसी को सामने नहीं आना चाहता हो सकता है इस तरह का शक्ति हो तो किसी के सामने नहीं आना चाहता हो, और वह हो सकता है कि कोई उनके घर में ओझा भगत गुंडा या डाकिनी रहा हो, पहले से जानकार व्यक्ति कोई मर गया हो जो इस तरह का दुनिया में गया हो। ऐसी शक्ति भी आंखों में पट्टी देने का काम करता है। जो आपके घर में ओझा या भगत या कोई तांत्रिक आते हैं या अघोरी बाबा आते हैं तो उनको जाली देने का कोशिश करता है, रहता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। ऐसे में वह व्यक्ति को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हो सकता है उसके साथ भी छल हो जाएगा।
यदि ऐसा उसके साथ छल हो गया तो समझ लीजिए कि उसका भी शक्ति गायब होने की कगार पर आ सकता है, या अपने आप में वह मजबूत नहीं है, वह कोई साधक नहीं है, केवल भगत है और किसी देवी या देवता की कृपा से वह काम करता है, तो हो सकता है ऐसी शक्ति उसके साथ भी छल कर दे। यदि वह साधक है, साधु है, तो उनकी आदर होती है। यदि वह साधक है और वह किसी मंत्र को जाप ताप किया है तो उनके पास तपोबल की शक्ति होती है, जिसके वजह से भूत प्रेत देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं। यही सच्चाई है, इसीलिए मैंने यह सच्चाई बताया कि इस तरीके से काम कराना चाहिए। यदि आप ऐसे व्यक्ति से काम कराते हैं जिसको आंख खुला हुआ है, नजर खुला हुआ है, वह भूत प्रेत पिशाचिनी डाकनी को देख सकता है, देवी देवता को देख सकता है, समझ सकता है, इशारे में ही सही लेकिन समझ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति आपका काम पूरा 100% गारंटी के साथ कर देगा। यदि उसको यह भी नहीं आता है तो मंत्र से जो भी हो पाएगा 50%, 25%, 10% कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। वह पूरा के पूरा काम कर नहीं सकता है, क्योंकि जो भी काम करते हैं वह मनुष्य ही करता है, देवी देवता बिना माध्यम से नहीं करते। यदि देवी देवता बिना माध्यम के काम करते तो आपके नाम लेने से देवी देवता खुद हाजिर होकर के आपका समस्या का समाधान कर देते।